हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग ये आपका नया सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका जो थर्ड पेपर होगा वो आपका लर्निंग एंड टीचिंग का होगा, आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली रोहिलखंडी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासें लगातार चलाई जा रही हैं। आपका तीसरा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिस सेट जो आपका पहला है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जिसमें 250 क्वेश्चन होंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर आप ये 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 250 क्वेश्चन 5 पार्ट के देख लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बस इतना ही पढ़ लीजिए, बाकी आपके पास थ्योरी वगैरह और क्वेश्चन बुकलेट है वो आप देखते रहिएगा। बस ये 250 क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आए हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। और आधुनिक अर्थ पूछे मनोविज्ञान का आज के समय में क्या अर्थ है, तो व्यवहार का होता है। ठीक है, दी लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। दी वर्ड साइकोलॉजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो ये भैया बुंट ने करी थी और 1879 में करी थी। ठीक है, हु एस्टैब्लिश्ड दी साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन वेस्टर्न कंट्रीज। ऑप्शन नंबर बी बुंट इज राइट आंसर। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटसन का कथन है ये। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ किसका है, तो ये हो जाएगा वाटसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पावलाव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया, तो ये किया था कुत्ते पर। ऑन whom डिड पावलोव परफॉर्म द फेमस कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, डॉग पे किया था। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा, तो थॉर्नडाइक के द्वारा। द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। कोहलर जाने जाते हैं सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए। कोहलर इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थ्योरी ऑफ इंसाइट। थ्योरी ऑफ इंसाइट। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, तो ये है ब्लूम। द ओरिजिनेटर ऑफ इफेक्टिव लर्निंग मॉडल इज ब्लूम। प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं रिचर्ड सचमैन। द ओरिजिनेटर ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग लर्निंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज रिचर्ड सचमैन। रिचर्ड सचमैन इनका पूरा नाम है। देखिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड फर्स्ट ईयर वाले, आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं एक आई बटन और लगा दूंगा, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आपका CDP करा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो गया है आपका, और आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के यानी कि 5-5 पार्ट दोनों के हो गए हैं। ये पहला पार्ट चल रहा है इसका। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आई बटन पे प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के समर्थक हैं कौन हैं, तो ये हैं स्किनर। दी सपोर्टर्स ऑफ ऑपरेंट कंडेंसनिंग थ्योरी आर स्किनर। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन है किसका कथन है, ये कथन है स्टीफन का। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ स्टीफन। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चनों को लिया हूँ मैं, क्योंकि हर बार आते हैं क्वेश्चन, इन्हीं में से पूछा जाता है। और कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। Who said result is equal to ability plus motivation? स्किनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक।
नेक्स्ट है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर। हु सेड दिस? तो स्किनर ने कहा है। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। सॉरी, इसका वुडवर्थ नहीं होगा, वुडवर्थ नहीं होगा, क्रूज इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्रूज। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता। यह किसने कहा है? क्रूज ने कहा है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एप्रोप्रिएटली टू न्यू एंड वेराइड सिचुएशन। हु सेड दिस? क्रूज सेड दिस। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है स्टीफन ने कहा है। स्टीफन का कथन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ स्टीफन। रिपीट हो गया लगता है ये क्वेश्चन। हाँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? स्किनर। देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, तो 18 का भी होगा राइट आंसर। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन, देखिए ये भी रिपीट हुआ है थॉर्नडाइक। द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रोपाउंडेड बाई थॉर्नडाइक। कोई नहीं, देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह कथन है किसका? तो क्रो एवं क्रो का कथन है। 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। कोई नहीं, एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? देखिए 1879 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बताया था, बुंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, बुंट के द्वारा। बुंट 1879 प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड? इन 1879 बाय बुंट। विलियम बुंट इनका नाम है। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी बुंट ने शुरुआत की थी। हु स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी? बुंट हो जाएंगे राइट आंसर। विलियम बुंट है इनका नाम। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? भाटिया बैटरी में हैं 5 उप परीक्षण। हाउ मैनी सब टेस्ट्स आर देयर इन भाटिया बैटरी? देयर आर 5 टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में जो आया था, कितने प्रश्न हैं? इसमें 100 प्रश्न हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर इन एस जलोटा जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट 1963 में आया था। क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन 100 थे। नेक्स्ट है 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। अ चाइल्ड विद एन IQ ऑफ 120 फॉल्स इन विच कैटेगरी? सुपीरियर हो जाएगा राइट आंसर। सुपीरियर राइट आंसर। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का कथन है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। अ चाइल्ड हुज एजुकेशनल अटेनमेंट इज लेस देन 85 कैन बी कॉल्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हिलगार्ड तथा एटकिंसन। द ऑथर्स ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी आर हिलगार्ड एंड एटकिंसन इज राइट आंसर। विशिष्ट बालक है, देखिए प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी क्या है? विशिष्ट बालक हैं। लेकिन पिछड़ा बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ जाता है, ऑप्शन में पूछता है, विकल्प दे देता है, इनमें से विशिष्ट बालक नहीं है, दे देगा प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, विकलांग और पिछड़ा। तो पिछड़ा उसमें राइट होगा, क्योंकि पिछड़ा बालक विशिष्ट बालक नहीं है। बाकी विकलांग है, मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, ये सारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे, स्पेशल चिल्ड्रंस। ठीक है,
स्पेशल चिल्ड्रंस आर talented children, mentally retarded children, disabled children, all of these is right answer. मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, कथन किसका है? कथन है मॉर्गन का। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मॉर्गन, मॉर्गन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो भैया प्लेटो के समय से माना जाता है। एडुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम हुज टाइम? तो प्लेटो के टाइम से। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसके द्वारा किया गया था मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? रुडोल्फ गोडकल, रुडोल्फ गोडकल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। द वर्ड साइकोलॉजी है वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रुडोल्फ गोडकल, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर है थॉर्नडाइक। हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल इंटेलिजेंस? थॉर्नडाइक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जो बालक विभिन्न शील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे बालक कहलाते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, जो विभिन्न शील गुणों से सामान्य बालकों से अलग होते हैं वे कहलाते हैं विशिष्ट बालक। चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन इन वेरियस कैरेक्टर्स ट्रेट्स आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मंद बुद्धि, क्रो एवं क्रो के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो व्हाट आर चिल्ड्रन विद IQ लेस देन 70 कॉल्ड? रिटार्डेड, मंद बुद्धि बालक। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि क्या है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, किसके द्वारा? टर्मन के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनको अकॉर्डिंग टू टर्मन व्हाट इज द मिनिमम IQ ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड? मोर देन 140। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। यह कथन है किसका कथन है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, एडुकेशनल साइकोलॉजी इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। एडुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडुकेशनल डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किस विषय के शिक्षण अधिगम में किया जाता है? तो विज्ञान विषय के लिए किया जाता है, शिक्षण अधिगम में किया जाता है विज्ञान विषय के। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज्ड मोर इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ विच सब्जेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, साइंस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, तो शारीरिक विशेषता है, मानसिक भी है, सामाजिक भी, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रंस आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर है बच्चों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द मेन रीजन फॉर बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन इज, देखिए हेरिडिटी, फैमिली इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट। देखिए सामाजिक वातावरण और आनुवंशिक, ये सारे ही कारणों से पिछड़ेपन के कारण हैं, बच्चों में पिछड़ेपन के कारण है। ठीक है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 75 के बीच होती है वे बालक क्या कहे जाते हैं? 41 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पिछड़े बालक कहे जाते हैं। व्हाट आर दो चिल्ड्रन कॉल्ड हुज IQ इज बिटवीन 50 एंड 75? बैकवर्ड चिल्ड्रन। 42 है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, कथन किसका है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का कथन है। Children whose IQ is less than 70 are called retarded children. This statement is of Crow and Crow. नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? तो अंतःकरण का अध्ययन किया गया है।
What has been mainly studied in ancient Indian psychology? Right answer is conscience. नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी भाषा से हुई है। दी वर्ड साइकोलॉजी हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी हिंदी में भी ग्रीक लिख देता है, ठीक है, यूनानी ग्रीक एक ही बात है। मनोविज्ञान क्या है? एक वस्तु है, एक नवीन विज्ञान है, मानव इतिहास का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है? देखिए मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शाब्दिक अर्थ पूछे तो मनोविज्ञान का तो क्या है? मन का विज्ञान। व्हाट इज साइकोलॉजी? इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मॉर्गन का। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ मॉर्गन, इज राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? अध्ययन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। What is educational psychology? Option number B is right answer. Educational psychology is the study of educational situations from a psychological point of view. Next 48, मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम किसने अलग किया? तो ये किया था विलियम जेम्स ने। Who first separated psychology from philosophy? William James is right answer. 49 है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। फर्स्ट साइकोलॉजी रिनाउंस्ड इट्स सोल, देन इट रिनाउंस्ड इट्स कॉन्शियसनेस, नाउ इट एक्सेप्ट्स द मेथड ऑफ बिहेवियर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ वुडवर्थ। नेक्स्ट एंड लास्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसका कथन है? तो ये वाटसन का कथन है। साइकोलॉजी इज द डेफिनेट साइंस ऑफ बिहेवियर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ वाटसन। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। चैनल के माध्यम से पेपर का एनालिसिस भी कराया जाता है, तो चैनल पे बने रहें। धन्यवाद एंड गुड नाइट।